Hello dear candidates, welcome again to bio classes. I have already uploaded 2 video lectures on amino acids. The link of those video lectures is in the description. And today we will continue with these amino acids, and the topic of discussion is the peptide formation. The video is very useful and very interesting, so do watch till end. And if you are visiting my YouTube channel first time, then subscribe the channel and press the bell icon so that you will get all the notifications of my new video lectures. So coming to the topic, today we are going to discuss about the peptide formation. So what is the peptide formation? Peptide formation is our topic. जैसे आप सभी जानते होंगे कि जो ये अमाइनो एसिड्स होते हैं, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन्स. सो दीज अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन्स, एंड दीज अमाइनो एसिड्स कंडेंस और जॉइन विथ ईच अदर टू फॉर्म द पेप्टाइड्स. अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ जॉइन हो जाते हैं या कंडेंस हो जाते हैं और बना देते हैं पेप्टाइड. सो दे आर दीज अमाइनो acids condense to form peptides. So we can say in other words, these peptides are the condensation products of the अमाइनो एसिड्स. देखिए अब इस कंडेंसेशन के दौरान जब अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ कंडेंस हो जाते तो कैसे हो जाता है, क्या हो जाता है. इस कंडेंसेशन के प्रोसेस के दौरान एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाते हैं विद द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. और इस कंडेंसेशन जब एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप के बीच जो दो अमाइनो एसिड ज्वाइन हो जाते हैं, वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल लूज हो जाता है और एक वहाँ पे एक बॉन्ड बनता है, एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, जिस कोवेलेंट बॉन्ड को हम कहते हैं एमाइड और पेप्टाइड बॉन्ड. सो दिस कंडेंसेशन के दौरान कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड अमाइनो ग्रुप ऑफ another अमाइनो एसिड के बीच में बॉन्ड बनता है. जो एक बॉन्ड, जिस बॉन्ड को हम जो बॉन्ड एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, और जिस कोवेलेंट बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड और एमाइड बॉन्ड कहा जाता है. पेप्टाइड और एमाइड बॉन्ड. देखिए इस कंडेंसेशन के दौरान आपको, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इस दौरान आप वाटर मॉलिक्यूल एक लूज हो जाता है. आई विल ट्राई टू राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ सर्टन अमाइनो एसिड्स. देखिए एक अमाइनो एसिड ले लेंगे हम, सिंपल सा एक अमाइनो एसिड, दैट इज द ग्लाइसिन. ग्लाइसिन का जो स्ट्रक्चर है दैट इज COOH H एंड NH2. दिस इज द ग्लाइसिन. और आप सभी को पता है ग्लाइसिन में R ग्रुप होता है H. एंड नाउ वी विल ट्राई डाउन द एलानीन. COOH NH2 H एंड एलानीन में R ग्रुप होता है CH3. दिस इज द एलानीन. एक और मैं अमाइनो एसिड लिखने की कोशिश करूंगा, एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूंगा, सिंपल सा एक अमाइनो एसिड. देखिए हम एस्पार्टिक एसिड का लिखेंगे COOH NH2 देन H. एस्पार्टिक एसिड में R ग्रुप होता है CH2 COOH. तो यहाँ पे मैंने 3 अमाइनो एसिड्स लिखे हैं. एक लिखा है मैंने ग्लाइसिन, दूसरा एलानीन और तीसरा लिखा मैंने एस्पार्टिक एसिड. नाउ वी विल सी हियर द हाउ द बॉन्ड. देखिए दिस ग्लाइसिन का जो मैंने अभी बताया, जब
दो अमाइनो एसिड्स या जब अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ कंडेंस हो जाते हैं, एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप, इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप और इस अमाइनो ग्रुप के बीच में बॉन्ड बनता है विद द लॉस ऑफ वाटर। यहाँ से आप वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कर लीजिए, आपका यहाँ पे बॉन्ड बनेगा इस तरह का, C डबल बॉन्ड O एंड NH। सो दिस बॉन्ड यहां पे आपका वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया और इस बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या एमाइड बॉन्ड। और अब अभी सिर्फ दो अमाइनो एसिड्स जुड़ी हुई है, तो अगर दो अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ जुड़े हैं बाय मींस ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड, तो ऐसे पेप्टाइड को हम कहते हैं डाइपेप्टाइड। सो व्हेन देयर आर टू अमाइनो एसिड्स जॉइंड विथ ईच अदर, टू अमाइनो एसिड्स जब ज्वाइन हुए होते हैं बाय मींस ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। अभी ग्लाइसिन और एलानिन की मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया कि कैसे बॉन्ड बनता है। तो अगर यही दो अमाइनो एसिड्स अभी ज्वाइन हुई है तो इसको हम कहते हैं डाइपेप्टाइड। अब अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल ये एलानिन अब ज्वाइन हो जाता है तो हम यहां से यहां तक इसको लिखेंगे इट इज ए डाइपेप्टाइड। अब अगर इस एलानिन का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अब अगर इसकी बॉन्डिंग हुई इसके साथ, इस एस्पार्टिक एसिड के अमाइनो ग्रुप के साथ, तो यहां पे ये OH और ये H, तो यहां पे हम लिखेंगे C डबल बॉन्ड O and H. Again here the water molecule is released and again another peptide bond is formed. पेप्टाइड बॉन्ड यहां पे बनता है। तो यहां पे अब ये जो यहां से अब ग्लाइसिन से लेके हम एस्पार्टिक एसिड तक, अब इस पेप्टाइड में 3 अमाइनो एसिड्स ज्वाइन हुए होते हैं, तो इसको हम कहते हैं ट्राई पेप्टाइड। सो व्हेन देयर आर द 3 अमाइनो एसिड ज्वाइनेड विथ ईच अदर बाय मींस ऑफ ए पेप्टाइड बॉन्ड, उसको हम कहते हैं ट्राई पेप्टाइड। इन द सेम वे अगर 4 अमाइनो एसिड ज्वाइन हुए होते हैं तो उसको टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, हेक्सापेप्टाइड, सो ऑन। यहां पे एक और पॉइंट, हम यहां पे वी डू नॉट यूज ओलिगोपेप्टाइड व्हेन फ्यू अमाइनो एसिड ज्वाइन विथ ईच अदर। तो जनरली हम ओलिगोपेप्टाइड का नाम ले लेते हैं, लेकिन ओलिगोपेप्टाइड हम नहीं ले लेते, हम वी मेनली यूज द पेप्टाइड। सो जनरली peptide is used instead of oligopeptide. Now the important point, जैसे अभी पहले ही मैंने जिक्र किया कि these amino acids are the building blocks of the proteins, और ये अमाइनो एसिड जब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं बाय मींस ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड, दे फॉर्म द polypeptide. So when there are many amino acids when join with each other they form a polypeptide. तो अगर यहाँ पे आप इसको खींच सकते हो और अमाइनो एसिड्स ऐड करोगे तो आप यहाँ पे देखने की कोशिश करोगे कि अगर यहाँ पे आपके पास बहुत सारे अमाइनो एसिड है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, और इनके बीच में यहाँ पे बॉन्ड बना है जिस बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, और ये बन जाएगी अब यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड। दोस पॉलीपेप्टाइड्स they are in actual sense the components of the proteins. और यहाँ पे आप देखने की कोशिश करोगे, अगर आप इसको खींचने की कोशिश करोगे इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप एस्पार्टिक एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ जो नेक्स्ट अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप ज्वाइन होगा, उस अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ दूसरा अमाइनो एसिड ज्वाइन होगा, तो फाइनली यहाँ पे आप देखोगे इस पॉलीपेप्टाइड चेन में एक साइड में यहाँ पे फ्री होगा NH2 दैट इज द अमाइनो ग्रुप, और दूसरे साइड में फ्री होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो यहाँ पे अगर ये चेन आप खींचने की कोशिश करोगे, ये यहाँ पे इस पॉलीपेप्टाइड चेन में फ्री रहेगा एक साइड में और दूसरी साइड में कार्बोक्सिलिक। सो इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन in one end
there will be a free amino group, and on the another end there will be a free carboxylic group. and जो एंड जिस एंड को जिस एंड में फ्री अमाइनो ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं एन टर्मिनल. सो एन टर्मिनल इज द एंड ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, end of the polypeptide chain where there is the free amino group, while as वो end polypeptide chain का जिस साइड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री होगा उसको हम कहते हैं C terminal. So again you can write down, you can see here, this is the amino terminal, N terminal, this is the N terminal of the polypeptide, and this will be the C terminal of the polypeptide, C terminal of the polypeptide. So this was all about the peptide, what are peptides, how they are formed. Hope you might have enjoyed the video, and if you have really enjoyed this video, so do like the video, and if you have still not subscribed my YouTube channel, then subscribe the channel and press the bell icon so that you will remain in touch with the bio classes. Thank you. See you in the next class.